नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सा और आप देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग। इस वीडियो में हम स्वाइन फ्लू मतलब जिसे हम H1N1 भी कहते हैं और कोरोना जो वायरस है उसके बीच अंतर करने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये भी जानेंगे कि उनमें समानता क्या है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र मतलब कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के जो सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं ये उन्हीं मामलों में से संबंधित है जहां पे स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा की मामले दर पिछले कुछ सालों में उच्च रही थी। सरल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कोविड-19 जो महामारी है उन राज्यों में सबसे ज्यादा अधिक फैल रही है जहां पे पिछले वर्षों में स्वाइन फ्लू मतलब कि H1N1 का जो प्रकोप था बहुत ज्यादा था। उदाहरण के रूप में आप समझिए कि जो कोविड-19 के 70% मामले हैं वो केवल 5 राज्यों में कौन कौन से हैं, वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है और तमिलनाडु है। और यही वो 5 राज्य हैं जो पिछले कुछ वर्षों में स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा से सबसे ज्यादा संबंधित थे, सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है। तो वर्ष 2015 के बाद से स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा के अधिकतर मामले इन्हीं राज्यों में मिले। मैंने अभी आपको बताया उन 5 राज्यों के नाम। वर्ष 2020 में स्वाइन फ्लू के 11,132 मामले दर्ज किए गए थे इन राज्यों में। हालांकि 23 फरवरी के बाद कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान कोविड-19 मतलब कि नोवल कोरोना वायरस के ऊपर चला गया है। अब हम समानता की बात कर लेते हैं कि H1 देखिए जो H1N1 है ना, ये जो स्वाइन फ्लू है इसका ऑफिशियल नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम है और जो कोविड-19 है ये कोरोना का साइंटिफिक नेम है। तो जब आप आंसर राइटिंग करें मेंस के लिए तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ब्रैकेट में इन दोनों का जरूर नाम लिखें। मतलब कि आप कोरोना लिखेंगे उसके ब्रैकेट में जाके आप कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस जरूर लिखें ताकि आपका जो आंसर है वो ज्यादा रिच हो सके, वो उसमें रचनात्मक परिवर्तन आ सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि H1N1 और कोविड-19 दोनों रोगों के वायरस गैर मानव अर्थात जानवरों या पक्षियों को एक मेजबान होस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि इन दोनों वायरस की जो उत्पत्ति है वो मानव से नहीं हुई है, मतलब कि मानव से ना होकर ये जानवर से हुई है। देखिए अभी जो कोविड-19 है मतलब कोरोना वायरस है वो संदिग्धों के घेरे में है कि भाई वुहान लैब में बना है या कहाँ बना है पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन अभी तक के जो परिणाम है उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे जो पंछी होते हैं, चमगादड़ वगैरह हैं, वहां से कोविड-19 निकला है। और जो स्वाइन फ्लू है मतलब कि H1N1 है वो कहाँ से निकला है, पिग्स से, जो सुअर होते हैं वहां से H1N1 की उत्पत्ति हुई और उसके बाद ये मानवों में फैला है। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका हुआ है। दूसरा जो समानता इसमें देखी जाती है वो है कि दोनों फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। अब फेफड़ों की एक बार में आप फोटो देख लीजिए, थोड़ा हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये एक स्वस्थ मानव के फेफड़ों का एक्सरे है। ठीक है, और वहीं जो आप ये वाला फोटो देखेंगे, जो एक्सरे देखेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये अस्वस्थ एक जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके फेफड़ों का एक्सरे। आप यहाँ पे अगर थोड़ा जो चेन देख रहे हो आप, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो आप चेन देख रहे हैं ये है निमोनिया। ठीक है, क्या होता है कि ये दोनों जो वायरस है ना, कौन से, H1N1 और कोविड-19, ये निमोनिया से हमारे फेफड़ों को भर देते हैं। जबकि यहाँ देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ थोड़ा सा है लेकिन ये कोई उसमें इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, हर नॉर्मल मतलब व्यक्ति में होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा जो इन्फेक्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इन्फेक्शन आपको दिख रहा है। तो ठीक है, ये दोनों जो वायरस हैं ये फेफड़ों को प्रभावित करते हैं और मुख्य रूप से फुफ्फुसिया संक्रमण के कारण, इन दोनों के कारण जो फेफड़े हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। अब ये आप पूछेंगे कि ये कौन सा रोग है, तो ये अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया निमोनिया जो फेफड़ों से संबंधित होता है वही ये रोग है। अब दोनों का जो प्रसार है वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है या संदूषित फोमाइट। ये क्या होता है संदूषित फोमाइट, जैसे कि कपड़ा, बर्तन या फर्नीचर। मतलब अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपने कोई कपड़ा छुआ, वही कपड़ा आपने किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया तो वो भी प्रभावित हो सकता है। या फिर आप डायरेक्ट उसको छू लो या उसके संपर्क में जाओ तो भी ये उसको जा सकता है, उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये हमने उसमें देखी कि क्या क्या ये समानता है, कौन दोनों में समानता है, कोविड-19 में और H1N1 में। अब हम अंतर भी कर लेते हैं। अभी हमने समानता देखी थी तो अंतर करना भी जरूरी है। तो देखिए जो कोविड-19 की तुलना में जो हमारा स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा है उसकी संक्रमण की जो दर है, मतलब कि मान लीजिए किसी को संक्रमण हुआ, पहला दिन है, तो जो कोविड-19 है ना, पहले दिन अगर उसको संक्रमण हुआ उस व्यक्ति को तो 14 दिन के अंदर अंदर
उसके लक्षण दिखना उसको चालू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्वाइन फ्लू है उसमें ऐसा नहीं होता कि पहले दिन हुआ तो उसको 5 दिन के अंतर्गत अंतर दिखना चालू हो जाएगा, उसको संक्रमण के लक्षण दिखना चालू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि जो H1N1 है, मतलब जो ये नीचे वाला जो H1N1 है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। आपसे मुझे और मुझसे और लोगों को बहुत तेजी से फैलेगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 का जो फैलने का रेशो है, मतलब फैलने का जो अनुपात है, वो इतना तेज नहीं है जितना तेज स्वाइन फ्लू का है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो स्वाइन फ्लू है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता, मतलब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबको ये इन्फेक्टेड करने की क्षमता रखता है। लेकिन कोविड-19 जो है वो मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रभावित करता है और बच्चों पर इसका बहुत ही नगण्य प्रभाव देखने को मिला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।